बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार। 5 सितंबर का दिन मैं देश के तमाम शिक्षकों को और देश के तमाम विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मेरे ख्याल से दुनिया भर में बहुत सारे दिवस मनाए जाते होंगे और हिंदुस्तान में भी हम बहुत सारे दिवस मनाते हैं। हमारी भाषा का दिन, हमारी संस्कृति का दिन, बहुत सारे दिवस मनते हैं, लेकिन शायद ये दिन अनूठा है। ये एक ऐसा दिन है जब हम उन्हें याद करते हैं जिनकी वजह से हम जीवन में हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला है। वो जो हमें ईश्वर से भेंट कराता है, वो जो हमें दुनियादारी सिखाता है, वो जो हमें जग में आगे कदम बढ़ना सिखाता है, वो जो हमें बताता है कि इंसान कैसे बनना है, वो जो हमें बताता है कि कैसा इंसान बनना है, वो जो हमें बताता है कि कैसा नहीं बनना है। जिंदगी में कुछ बनने से ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण है हमें ये पता हो कि कैसा नहीं बनना है। और अच्छे और बुरे का भेद कराने वाला गुरु, हमारा शिक्षक, अगर हम आज उसे याद करें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। आइए पूरे देश के शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, ज्ञान को, शिक्षा को, विद्यालयों को, महाविद्यालयों को, पुस्तकों को प्रणाम करें और कहें बहुत खूब। वरना इन दिनों विद्यालयों के तो हाल ऐसे हो गए हैं कि क्लास में एक बच्चा लेट हो गया और एक बच्ची भी साथ में लेट हो गई, तो टीचर ने पूछा भाई लेट कैसे हो गए? तो लड़के ने कहा सर मैं कल रात को सपने में कनाडा चला गया था इसलिए। तो लड़की को पूछा तुम कैसे लेट हो गई? बोले सर मैं इसको छोड़ने एयरपोर्ट गई थी। अब जब स्कूलों में विद्या का ये हाल हो तब क्या किया जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं होती, लेकिन जिंदगी की पाठशाला में वो जो सीखते हैं ना साहब, वो कमाल का होता है। हमारे कवि मित्र जो सीखते हैं संसार की पाठशाला में और सुनाते हैं कुछ ऐसा जिनके लिए आप और हम कहते हैं बहुत खूब। आइए मिलते हैं आज हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ है मुंबई की प्रमिला शर्मा। प्रमिला जी आइए, स्वागत है आपका। बैठिए बैठिए बैठिए। आप तो स्वयं शिक्षिका हैं जी तो शिक्षक दिवस के दिन आपको बड़ा अच्छा महसूस हो रहा होगा। जी, जी, जी। नॉर्मली स्कूल में क्या करते हैं बच्चे उस दिन? बच्चे हम लोगों को हमको शुभकामनाएं देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं और चरण छूते हैं। जो संस्कृत के बच्चे हैं तो संस्कृति से थोड़े से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा। हमारे जमाने में शिक्षक दिवस के दिन मुझे याद आता है ऐसा हुआ करता था कि बच्चे टीचर बन जाते थे हाँ। और पढ़ाते थे और टीचर सामने बैठा करते थे। ऐसा होता है आपके स्कूल में भी? असेंबली होती है सर। अच्छा। असेंबली होती है तो सारे जो टीचर हैं वो बच्चे बनते हैं। वाह। और फिर जो हाँ, बच्चे और फिर टीचर बनते हैं और बच्चे होते हैं तो बच्चे लोग आके खड़े हो जाएंगे और हम लोग बच्चे बनते हैं। तो किस तरह से अगर हम परेशान कर रहे हैं, थोड़ा सा बच्चों में भी ये भावनाएं लानी तो वो रहती सजा है भी कि देते हैं अगर आपको? अगर आप इतने मिल के चिल्लाते हैं और हम टीचरें बच्चे बन के जब आप लोगों को आप संभालिए क्लास को कि किस तरह से आप संभालते हैं, क्या बात। तब बच्चे थोड़ा सा चलिए बहुत अच्छा। अब बुलाते हैं उन्हें जिन्हें जिंदगी की शिक्षा में कोई बहुत ज्यादा रुचि कभी नहीं रही, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बढ़िया कविताएं लिखी है। जो कुछ उन्होंने आसपास सीखा और बहुत अच्छा सीखा, बहुत अच्छा लिखा और बहुत अच्छा सुनाया। वीनू महेंद्र। वीनू जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी। आपने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? शिक्षा मैंने कलकत्ते में प्राप्त की। जी। और कॉलेज भी वहीं किया? जी हाँ। और पास भी हुए? नेचुरली पास हुआ तभी तो नेचुरली तो कोई मतलब पास हुए आप? पास हुआ। चलिए आपके पास बिठाने के लिए बुलाते हैं राना तबस्सुम को। आदाब। कैसी हैं राना जी आप? एकदम फर्स्ट क्लास। बढ़िया हैं। आपने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? शिक्षा मैंने मुंबई से ही। मुंबई में। आपने कलकत्ता में। आप कहाँ पढ़ी? मैं तो सोनभद्र। आप शायरी करती हैं, आप कविताएं लिखते हैं, आप हमारी संस्कृति से जुड़े हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है। ईश्वर करे आप जैसे छात्र इस देश के विद्यालयों में और भी हों, जो आए, कविता लिखें, सुनाएं और लोग कहें बहुत खूब। तो भाई बहुत खूब के दर्शकों, हमारे मित्रों, हमारे साथ प्रमिला शर्मा है, वीनू महेंद्र हैं और राना तबस्सुम है। और बड़े भाग्यशाली हैं वीनू महेंद्र जी के दो जी। किसके बीच? युवतियों के बीच। किसके बीच? युवतियों के बीच। बड़ी प्रसन्न हुई होंगी ये दोनों सुन के। और कहते हैं अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि आदमी दिल से जवान हुआ करता है, और वीनू महेंद्र तो दिल से अभी बच्चे हैं, जवान क्या। तो आइए इनके दिल में जो बच्चा छिपा हुआ है इससे कुछ सुनते हैं। वीनू महेंद्र जी आइए। आप सबको नमन करता हूँ और शिक्षक दिवस के अवसर पर भारतीय बच्चों के नाम एक पैगाम।
सुनाइए सर। हिंदुस्तानी माथे पे नगीना चाहिए, आहा, आंसू नहीं चाहिए, पसीना चाहिए। क्या बात है। हिंदुस्तानी माथे पे नगीना चाहिए, आहा, आंसू नहीं चाहिए, पसीना चाहिए। आंसू नहीं चाहिए, पसीना चाहिए। राही क्या जो राहों के बखेड़ों से डरे, वाह, मांझी क्या जो मौजों के थपेड़ों से डरे। बहुत अच्छे। राही क्या जो राहों के बखेड़ों से डरे, आहा, मांझी क्या जो मौजों के थपेड़ों से डरे। तूफानों में चट्टानों सा सीना चाहिए, बहुत अच्छे। आंसू नहीं चाहिए, पसीना चाहिए। वाह वाह, हिंदुस्तानी माथे पे नगीना चाहिए, आंसू नहीं चाहिए, पसीना चाहिए। पथ में कोई गहरी खाई आती हो तो क्या, आहा, जेठ की दोपहरी चिलचिलाती हो तो क्या। पथ में कोई गहरी खाई आती हो तो क्या, बहुत बढ़िया। जेठ की दोपहरी चिलचिलाती हो तो क्या। मन में रिमझिम सावन का महीना चाहिए, बहुत अच्छे। आंसू नहीं चाहिए, पसीना चाहिए। हाँ, और गीत की अंतिम जी, पंक्तियां जी। आप सबके नाम कहता हूँ। काहे के ये शिकवे सारे, काहे के गिले, आहा, दुनिया में जरूरी है क्या अमृत ही मिले। वाह, काहे के ये शिकवे सारे, काहे के गिले, दुनिया में जरूरी है क्या अमृत ही मिले। विष भी हो तो शिव के जैसा पीना चाहिए। बहुत अच्छे। वाह वाह, आंसू नहीं चाहिए, पसीना चाहिए। बहुत अच्छे। हिंदुस्तानी माथे पे नगीना चाहिए। क्या बात है आंसू नहीं चाहिए, पसीना चाहिए। भाई, वाह वाह वाह। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आंसू नहीं चाहिए, पसीना चाहिए। श्रम की बात आपने की, जो होना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे वो गीत सुन के यही कहते हैं कि जैसा मन हो वैसा हमें जीना चाहिए और भाषण नहीं चाहिए वीनू जी, हसीना चाहिए। अब जिस देश में हालात ऐसे हो वहां क्या करना चाहिए? एक ब्रेक लेना चाहिए। लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब। लौट आए हैं ब्रेक के बाद, बहुत खूब में। और ब्रेक पर जाने से पहले वीनू महेंद्र सुना रहे थे इस देश के नौजवानों के नाम अपना एक संदेश के माथे पर पसीना चाहिए। और माथे पे पसीना सिर्फ श्रम करते हैं तब नहीं आता, जब मोहब्बत करते हैं तब बहुत पसीना आता है। और वीनू जी आपको तो पता होगा, आपने तो जीवन में कई बार की है। तो आइए हम सुनते हैं मोहब्बत की एक गजल उनसे जो इतना डूब के सुनाती हैं कि खुद में ही खो जाती है। राना तबस्सुम। बजा लाती हूँ। एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। बेशक। गज़ल का मतलब यूँ अर्ज़ किया है। खुदाए बरतर की मेहरबानी यही बहुत है, यही बहुत है। खुदाए बरतर की मेहरबानी यही बहुत है, यही बहुत है। तर की मेहरबानी यही बहुत है, यही बहुत है। खुदाए बरतर की मेहरबानी यही बहुत है, यही बहुत है। गुजर रही है ये जिंदगानी यही बहुत है, यही बहुत है। भाई क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे। है, यही बहुत है। तुम्हारे लब पर मेरी कहानी यही बहुत है, यही बहुत है। क्या बात है, यही बहुत है, यही बहुत है। नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लब पर मेरी कहानी यही बहुत है, यही बहुत है। तुम्हारे लब पर मेरी कहानी यही बहुत है, यही बहुत है। हुआ है पत्थर
पत्थर भी पानी पानी। क्या बात है, यही बहुत है, यही बहुत है। बहुत है। वाह वाह वाह, सही बात है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और गज़ल का अगला शेर पेश करती हूँ, आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। मुझे नहीं है कोई शिकायत, बिछड़ना अपना नसीब ठहरा। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझे नहीं कोई है शिकायत, बिछड़ना अपना नसीब कोई ठहरा। शिकायत, बिछड़ना अपना नसीब ठहरा। जो तुमने दी है मुझे निशानी, यही बहुत है, यही बहुत है। बहुत वाह 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 भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया शेर है भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह, शुक्रिया इनायत, बहुत अच्छे। जो तुमने दी है मुझे निशानी, यही बहुत है। यही बहुत है, यही बहुत है। आहा। खुदाए बरतर की मेहरबानी, यही बहुत है, यही बहुत है। यही बहुत है, यही बहुत बहुत है। और आपकी इजाजत हो तो जी, अगले जी, दो जी। शेर आपकी खिदमत में जी, जी, पेश जरूर। करना चाहती हूँ। सुनिएगा। बड़े जतन से जो है तेरा मन लगाए रखी है दिल से मैंने, बड़े जतन से जो है तेरा मन लगाए रखी है दिल से मैंने। तुम्हारी तस्वीर वो पुरानी, हाय, यही क्या बात है, है, यही बहुत है। आहा आहा, यही बहुत है। खुदाए बरतर की मेहरबानी, यही बहुत है, यही बहुत है। और मक्ता पेश खिदमत है, आप सभी की दुआएं चाहती हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत ही ज़हीन सामीन हैं, सुनिएगा। सितमगरों के मुकाबले में ये कम नहीं है कि मैंने राना, सितमगरों के मुकाबले में ये कम नहीं है कि मैंने राना। किसी भी सूरत नहार मानी, क्या बात है, यही यही बहुत है, यही बहुत है भाई, वाह वाह यही वाह, बहुत है। बहुत अच्छे। बहुत खुदाए बरतर की मेहरबानी, यही बहुत है, यही बहुत है। गुजर रही है ये जिंदगानी, यही बहुत है, यही बहुत है। यही बहुत है, यही बहुत है। क्या बात है, हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुदाए बरतर की मेहरबानी, यही बहुत है, यही बहुत है कि चल रही है जिंदगानी, यही बहुत है, यही बहुत है। इस गज़ल को वीनू महेंद्र कहते, तो मक्ते का शेर क्या होता? ये कहते हैं खुदाए बरतर की मेहरबानी, यही बहुत है, यही बहुत है कि चल रही है जिंदगानी, यही बहुत है, यही बहुत। और वैसे तो अब कुछ होता नहीं वीनू, वैसे तो अब कुछ होता नहीं वीनू, खिजाब लगा के बची जवानी, यही बहुत है, यही बहुत है। जीवन में किसी भी रूप में कुछ बचा रहना चाहिए। कुछ बचा हुआ है आपके लिए ब्रेक के बाद, बहुत कुछ। स्वागत है ब्रेक के बाद, बहुत खूब में आपका। और मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद आपके लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। बस अभी आपको सुनवाते हैं एक संक्षिप्त गीत प्रमिला शर्मा से। शिक्षक दिवस पर सारे शिक्षकों को और जिन टीचरों ने, जिन शिक्षकों ने हमें पढ़ाया है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने जो तरीका अपनाया था उसकी वजह से ही हम आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ, अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। और
एक गीत सुनाती हूँ। आप शिक्षक दिवस के दिन एक टीचर अपनी क्लास में ऐसे ही कह रहे थे कि भाई तुम क्या करते हो। जब मैं पढ़ता था तो हमेशा फर्स्ट आता था, तो बच्चों ने कहा आपको कोई ढंग का मास्टर पढ़ाता होगा। तो उन्हें तो हम मिले। और जो मास्टरों ने मुझे पढ़ाया है, जी, उन्हें। जो माँ बाप ने शिक्षा दी, उसका परिणाम ये हुआ कि शादी के बाद मेरी दुनिया बदल गई। क्या बात। और किस तरह से दुनिया बदली कि करे के ना पड़े कौनो काम, पिया के घर में मिलल आराम। हाँ। करे के ना पड़े कौनो काम, पिया के घर में मिलल आराम। मुर्गा के बांग पे उठे सजन, हमके थमावे ब्रश मंजन। अच्छा। मुर्गा के बांग पे उठे सजन, हमके थमावे ब्रश मंजन। हथवा से अपने करावे स्नान, पिया के घर में मिलल आराम। हमारे बहुत अच्छे हैं। हथवा से Actually? अपने सच्चाई उगल रही हूँ जो अभी तक पचाती गई। और कहता क्या है जी। कभी बोलावे चिकनी चमेली, कभी कहे मुन्नी अलबेली। अच्छा। कभी बोलावे चिकनी चमेली, कभी कहे मुन्नी अलबेली। कमर में हमरे मले झंडू बाम, पिया के घर में मिलल आराम। कमर में हमरे मले झंडू बाम, पिया के घर में मिलल आराम। भाई बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद बबला जी। भाई जिसे ऐसा पिया मिला हो, अब ऐसे पिया को प्रणाम। आपको जरूर मिलता होगा आराम, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत बधाई आपको इस तरह की खूबसूरत जिंदगी पाने के लिए, और बधाई तो हमारे उन तमाम दर्शकों को, और शुभकामनाएं भी जो हमसे बात करने के लिए इतने बेताब रहते हैं कि 53636 पे मुझे संदेश भेजते हैं।